नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। आज है 3 जुलाई 2024। अगर हम कल की मार्केट देखें तो तीनों ही इंडेक्स जो थे लगभग मामूली गिरावट के साथ बंद हुए थे। अगर हम इंडिया के मेजर इंडेक्सेस की बात करें तो अगर आप देखेंगे सभी में थोड़ी थोड़ी गिरावट है। इसके अलावा अगर हम इंडिया विक्स देखें तो अभी इंडिया विक्स है 13.64 पे, इसमें तकरीबन 1% की गिरावट है और अभी भी स्टेबल है। मार्केट में ऐसी कोई बड़ी गिरावट आने के चांसेस नहीं है। अगर हम यूएस मार्केट देखें अभी तो लगभग यूएस मार्केट सारी ही बुलिश चल रही हैं। थोड़ा सा जाओ जोन्स जो है वो थोड़ा सा 20 पॉइंट की गिरावट के साथ हल्का सा नेगेटिव में ट्रेड कर रहा है, अदरवाइज सारे ही इंडेक्सेस पॉजिटिव में हैं। वहीं अगर हम यूरोपियन मार्केट का देखें तो यहाँ पे बियरिश ट्रेंड दिखाई दे रहा है हमें। जर्मनी के बाजार में लगभग 100 पॉइंट की गिरावट है और उसके अलावा अगर हम यूके का मार्केट और फ्रांस का मार्केट देखें तो वहाँ पे भी मामूली सी गिरावट है। वहीं अगर हम एशियन मार्केट में देखें तो यहाँ पे हैंगसेंग और सेट कंपोजिट और शंघाई कंपोजिट में बियरिश ट्रेंड है। अदरवाइज बाकी जितने भी मेजर मार्केट हैं, निक्केई देख लीजिए, स्ट्रेट टाइम्स देख लीजिए, कोस्पी, इन सभी में बुलिश ट्रेंड है। कोस्पी में हल्की सी तकरीबन 2 पॉइंट की गिरावट है और निक्केई जो है वो भी पॉजिटिव में चल रहा है। तकरीबन आप देख लीजिए 1% की बढ़त है। वहीं अगर हम कल टॉप गेनर स्टॉक की बात करें तो लार्सन ट्यूब्रो, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक और टीसीएस में अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली है हमें। अगर इसमें वॉल्यूम सबसे ज़्यादा देखें तो एचडीएफसी बैंक में आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप देखें इनमें, अगर आप देखेंगे तो जेके टायर जो है, जेके पेपर, ये ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। और वहीं और टीवी 18 में देखें, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा हाई वॉल्यूम है। सभी में लगभग आपको जितने भी गेनर स्टॉक है इनमें हाई वॉल्यूम दिखाई देगा। वहीं अगर हम टॉप लूजर स्टॉक की बात करें तो इसमें श्रीराम फाइनेंस, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा, टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, दरअसल इन सब में काफ़ी टाइम से हल्की हल्की जो है सेलिंग दिखाई देर पड़ रही है। तो अगर इनमें सबसे ज़्यादा गिरावट करें तो श्रीराम फाइनेंस में हुई है इस टाइम पे गिरावट, और वॉल्यूम जो है टाटा मोटर्स में भी सबसे ज़्यादा है। वहीं अगर हम 52 वीक हाई स्टॉक की बात करें तो इसमें आपको जो है सेंचुरी टेक्सटाइल, 3M इंडिया, दीपक नाइट्राइट, सीआईई ऑटोमोटिव और क्राफ्टमैन ऑटो, लगभग ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की कंपनी है सारी की सारी, ऑल टाइम लगभग ये 52 वीक हाई पे चल रही हैं। 52 वीक लो पे अभी कोई स्टॉक नहीं है। वहीं अगर हम स्टॉक्स देखें जिनमें सबसे ज़्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है तो वो है टाटा स्टील, देन ओएनजीसी, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और विप्रो। वहीं अगर हम FII के डेटा की बात करें तो अगर आप देखें FII पिछले 3 दिनों से लगातार बिक्री कर रहे हैं। इन्होंने तकरीबन 27 तारीख को 7,000 की खरीदारी की थी, लेकिन तब से इनका जो है बिकवाली का ट्रेंड है। वहीं अगर आप DII को देखें तो DII जो है लास्ट 3 दिनों से बाइंग सेशन में ही है, इनका बाइंग ही चल रहा है। तो नेट नेट देखें आप, ऑफसेट है। FII बेच रहे हैं, DII यहाँ पे खरीद रहे हैं। और सेम डे देखिए, अगर आप 27 को देखें तो यहाँ पे DII ने सेलिंग की थी लेकिन FII ने बाइंग की है। तो ओवरऑल अगर आप नेट नेट देखें तो बाइंग में ही है मार्केट पिछले 5 सेशन में। और अगर हम स्टॉक की बात करें जो खबरों में चल रहे हैं तो उसमें HDFC बैंक है। तो इनमें FII की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 55% से नीचे आ चुकी है। मोतीलाल ओसवाल को सेबी की तरफ से वार्निंग लेटर इशू हुआ है इन रिस्पेक्ट ऑफ ये स्टॉक ब्रोकिंग की एक्टिविटी से रिलेटेड, तो इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है इनके स्टॉक पे। वहीं अगर हम यस बैंक का देखें तो इनके लोन में तकरीबन 15% की ग्रोथ दिखाई दी है, तो ये भी स्टॉक के लिए कुछ अच्छी खबर है। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसे कि डी मार्ट भी कहते हैं, तो इसमें तकरीबन आपको 18% के प्रॉफिट की जंप दिखाई दिया है और अभी इनके तकरीबन टोटल स्टोर है 371। वहीं MOIL की बात करें तो इनके सेल्स में काफ़ी अच्छी खासी 14% की बढ़ावत हुई है अगर हम 2025 के क्वार्टर में देखें। और वहीं जी एंटरप्राइजेस के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, इनके अनुराग बेदी ने चीफ बिजनेस ऑफिसर की पोस्ट से रिज़ाइन किया है। वहीं अगर हम KEC इंटरनेशनल देखें तो इनको एक मेजर प्रोजेक्ट मिला है और रेल विकास निगम निगम को भी एक जो है अच्छा खासा प्रोजेक्ट मिला है सेंट्रल रेलवे की तरफ से। वहीं देखिए 5 पैसा के लिए एक नेगेटिव खबर है, इनको MCX की जो मेंबर कोर कमेटी है इन्होंने तकरीबन 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई है। वहीं अगर हम देखें
आईपीओ का, तो अभी एमक्योर फार्मा और बंसल वायर इंडस्ट्रीज का आईपीओ ओपन है। तकरीबन इसका लॉट साइज है एमक्योर फार्मा का 19,000, और वहीं अगर आप देखें बंसल वायर का आईपीओ साइज है 745 करोड़। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी जो था बियरिश ट्रेंड पे बंद हुआ है थोड़ी सी गिरावट के साथ, और इस हिसाब से अगर आप देखें ट्रेंड तो अभी सेलिंग के ही ट्रेंड है, और 24,020 के नीचे के जो लेवल है वहाँ पे आपको हैवी सेलिंग दिखाई दे सकती है, बिकॉज अभी मोस्टली सेल सिग्नल ही है। निफ्टी ऑलरेडी ओवरबॉट जोन पे चल रहा है। इसका अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो पहला रेजिस्टेंस 24,221 है तकरीबन 100 पॉइंट के बाद, और पहला सपोर्ट की बात करें तो वो तकरीबन 24,041 पे है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी जो है हमारा 52,168 पे कल बंद हुआ। हल्का सा बियरिश ट्रेंड है। इसका अगर आप पहला रेजिस्टेंस देखें तो वह 52,655 है, 665 है, और सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 51,833। तो दोस्तों ये थे आज के स्टॉक अपडेट। धन्यवाद।